हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। आपका एक बार फिर मेरे चैनल स्टोरी विद गुनेंद्र में स्वागत है। आज की कहानी में क्रिसमस स्पेशल को लेकर आया हूँ। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पापा का लेटर। माँ के बार बार कहने के बाद आखिर मुझे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। मैं बड़बड़ाता हुआ एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा लेटा। पीछे पीछे माँ भी वहाँ पहुँच गई और कंबल को ज़ोर से खींचकर उतार फेंका। क्यों रे, अब यहाँ कर लेट गया? तुझे पता भी है टाइम क्या हो रहा है? क्या माँ, अभी सिर्फ 9 ही तो बजे हैं, मैंने बड़े लाड़ में कहा। चलो उठ और जल्दी से स्कूल में जाकर खाना दे के आ। जा रहा हूँ, रोज़ मैं ही तो जाता हूँ। हाँ ठीक है, तेरे भांजा भांजी हैं तो तू ही जाएगा ना, और कौन जाएगा? माँ कहते हुए चली गई। मैंने उठकर खुद को बाथरूम की दिशा में धकेला, पर ठंडा पानी देखकर मेरे पैरों ने बैक गियर लगा दिया। माँ को दोबारा आती देख तुरंत गियर बदला और चुल्लू भर पानी से मुंह को चिपड़कर बाहर आ गया। माँ, मैं कब का तैयार खड़ा हूँ, दो ना। वो सामने टेबल पर देख, वहीं रखे हैं। मैंने दोनों डिब्बे लिए और चिंटू और मोनी के स्कूल पहुंचा। माई जी को खाना पकड़ा कर लौट ही रहा था तो बराबर वाली क्लास में कुछ बच्चे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में लगे थे। आज 23 दिसंबर है। मैं भी पास जाकर ट्री को देखने लगा, जो बहुत ही सुंदर सजा था। उसमें टॉफ़ी, चॉकलेट्स, बलून्स, स्टार्स, टॉयज़, सारे गिफ्ट्स बड़े ही सलीके से लगे थे। उन बच्चों के झुंड से बिल्कुल अलग एक लड़की उदास सी बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर हेलो बोला। उसने भी हाय कहा और बोला, आप कौन हो? मैं चिंटू और मोनी का मामा हूँ। और आपका नाम? मैंने लड़की से पूछा। मेरा नाम डोली है। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी। अरे, बड़ा प्यारा नाम है। अ, आप वहाँ उन बच्चों के साथ क्यों नहीं हो? मैंने ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने मुंह फुलाया। क्या, आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा। नहीं, क्रिसमस ट्री को सजाना अच्छा नहीं लगता, उसने रूखेपन से कहा। अरे, क्या आपको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए सेंटा क्लॉज से? मैंने कहा। मुझे सेंटा क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, वो झूठ बहकाते हैं, डोली ने नाराज़गी जताई। नहीं डोली, ऐसा नहीं कहते। सेंटा तो सब बच्चों को गिफ्ट देते हैं, आपको भी देंगे। मुझे चॉकलेट और टॉयज़ नहीं चाहिए, वो तबाक से बोली। तो आपको क्या चाहिए, वो सेंटा क्लॉज से मांग लेना। मुझे मेरे पापा चाहिए, कहकर रोने लगी थी। इतना सुनते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैं बात को समझने की कोशिश कर रहा था, उसको बार बार चुप कराने की कोशिश करी, पर वो अब भी सुबक रही थी। इसी बीच क्लास टीचर आ गई। उनसे मुझे सारी बात का पता चला। 2 साल पहले जब डोली फर्स्ट में पढ़ती थी, तब ठीक क्रिसमस वाले दिन ही उसके पापा किसी गंभीर बीमारी के कारण नहीं रहे थे। इसी वजह से वो कुछ उदास रहती थी। कॉलोनी में भी जब सेंटा का गेटअप में लिए उपहार बांटने कोई आता, तो डोली के मासूम सवालों से डर जाते, उसके द्वारा मांगे गए गिफ्ट से डरते। टीचर का गला भी भर आया था। मैं इसी उलझन में घर आ गया, बस यही सोचने लगा कि उसके मन से ये बात कैसे निकाली जाए। अभी तो वो बच्ची है, नादान है, कुछ बड़ी होगी सब समझ जाएगी। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, डोली से मिला। हेलो डोली, आप कैसी हो? मैंने जोली मूड में कहा। ठीक हूँ। उसने एक नज़र ऊपर देखा और फिर सर झुका लिया। आपने लंच किया? मुंह फूला हुआ सा था उसका। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हो, मतलब आपका घर कहाँ है डोली? पुराना बाज़ार, मंदिर के पास, कहकर चुप हो गई। ओके, थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। उसके बालों को संवारता हुआ मैं चला आया और सीधे पुराना बाज़ार मंदिर के पास पहुँचा। एक दो से मालूम किया तो डोली के घर जाकर मैंने उसकी मम्मी से बातें की।
भाभी जी, डॉली अभी छोटी है, जब तक कुछ बड़ी नहीं हो जाती हमें उसे संभालना ज़रूरी है, मैंने समझाया। पर भैया मैं क्या करूं, उसे तो बस अपने पापा की रट लगी रहती है। मेरी बच्ची कहकर दुखी हो गई, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। आप चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कल शाम को मैं सेंटा क्लॉज के गेटअप में आऊँगा और डॉली को एक लेटर गिफ्ट दूंगा, पर आपको भी सहयोग देना होगा, मैंने भाभी से कहा। मगर लेटर में क्या लिखा होगा, भाभी ने घबरा कर पूछा। भाभी जी, घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी लिखा होगा ठीक होगा, आप निश्चिंत रहो। और मैं वहाँ से अपने घर चला आया। पड़ोस में रहने वाली राखी को मैंने सारी बात बताई। राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने डॉली के लिए एक अच्छा सा लेटर लिखकर मुझे दिया। मैंने पढ़ा और राखी को थैंक्स कहकर मैं घर आ गया। सेंटा क्लॉज की ड्रेस अरेंज की और शाम को डॉली के घर के लिए निकल गया। वहाँ सभी जगह रंगीन झिलमिलाती लाइटें, जगह जगह खूबसूरत उपहारों से सजे क्रिसमस ट्रीज और जिंगल बेल की गूंज से माहौल खुशनुमा था। सब एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस कहकर गले लगा रहे थे। ये सारा नज़ारा देखते ही बनता था। उसके बीच में ही डॉली के घर जाकर डोरबेल बजाई। भाभी शायद समझ चुकी होंगी कि मैं आ गया हूँ। वो अपने साथ डॉली को लेकर आई थी। दरवाज़ा खोला तो उनके पीछे डॉली का छोटा भाई भी आ गया। वो सेंटा क्लॉज को देखते ही खुश होकर गिफ्ट मांगने लगा था। मैंने उसको बहुत सी चॉकलेट्स और एक बड़ा सा बलून्स दिया था। डॉली बेटा, आप क्या लोगी, भाभी ने डॉली से पूछा। कुछ नहीं, कहकर अपनी मम्मी के पीछे जाके छुप गई। बेटा, कुछ तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगी तो गॉड नाराज़ हो जाएंगे। ये सब गॉड ने ही तो भेजा है आपके लिए, मैंने समझाते हुए बोला। डॉली इस बार देखती रही। उसने कोई हाँ ना का जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद मेरे बैग में और कुछ हो डॉली के लिए। मैंने बड़े से थैले में हाथ डाला तो गौरी को उत्साहित होते देखा। माँ के पीछे से सामने आ गई। अरे ये क्या? ओ, मैं तो भूल ही गया था, आज तो गॉड ने डॉली के लिए पापा का लेटर भेजा है। लो बेटा, आपके पापा का लेटर आया है। डॉली ने पापा सुनते ही फट से लेटर मेरे हाथों से छीन लिया और लिफाफे को खोलने लगी। उत्साह उसे ठीक से लिफाफा खोलने नहीं दे रहा था। हार कर उसने अपनी मम्मी को वो लेटर दे दिया। मम्मी जल्दी खोलो ना। हाँ बेटा, खोल रही हूँ। लेटर खुल चुका था। मम्मी ने कांपती आवाज़ पर अंकुश लगाते हुए लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी डॉल बेटी। बस इतना ही पढ़ते ही डॉली खुश हो गई थी। उसके पापा उसे डॉल कह के ही पुकारते थे। मैं यहाँ ठीक हूँ, अभी थोड़ा बीमार हूँ, पर मैं दवाई टाइम से ले रहा हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो अपनी डॉल से मिलने ज़रूर आऊँगा। अगर तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊँ, पर मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो जाएगा। ये सुनते ही डॉल ने कहा, नहीं नहीं पापा, ठीक हो जाओ तो आ जाना। डॉल बेटा, आप मन लगा कर पढ़ना। दादी, मम्मी, अपने छोटे भाई सबसे खूब प्यार करना, खूब खेलना, सबसे बातें करना। ये सब करोगी तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। अच्छा डॉल बेटा, अब तुम खुश रहना। बाय बेटा। डॉली उसी दिन से पापा की बताई बात पर चलती रही। सबसे मिलकर बातें करना, हंसना, खेलना, मन लगाकर पढ़ना, ये सब सालों तक चलता रहा। आज डॉली बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, एक बड़ी सी कंपनी में जॉब भी करती है। अब वो भी क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज बनकर सब बच्चों को उपहार बांटती है और किसी किसी को तो लेटर भी देती है। दोस्तों, ये थी मेरी क्रिसमस स्पेशल स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका जितना प्यार मिलेगा मेरी कहानियों में उतना ही निखार आता जाएगा। धन्यवाद।